पापा, हाँ बेटा। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, सच सच बताना। हाँ पूछो ना। आपको क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे मिलते हैं? मैंने सुना है कि जो लोग क्रिश्चियन बनते हैं उनको पैसे मिलते हैं। मुझे पता तो नहीं, लेकिन मैं पता करूँगी। पैसा कितना मिलता है सर आपको? क्या चीज का पैसा? बर्तन करवाने के लिए पैसा कितना मिलता है? और लोग भी यहाँ पर आते हैं, उसको भी पैसा मिलता है। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग करते हैं। धर्मांतरण के रैकेट की रिपोर्ट। यहाँ हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है पैसे या नौकरी का लालच देकर। पापा, हाँ बेटा। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, हाँ सच सच बताना। हाँ पूछो ना। आप काम करने को जाते हो, आपको क्रिश्चियन बनने के पैसे नहीं मिले क्या? आपको किसने कहा कि क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे मिलते हैं? मैंने मीडिया और अपने दोस्तों से भी सुना था। नहीं बेटा, क्रिश्चियन बनने के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। यदि कोई कहता है कि मुझे क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे मिले हैं तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वह साजिश कर रहा है क्रिश्चियनों के खिलाफ। और यदि कोई और यह कहता है कि मैंने देखा है पैसे देकर क्रिश्चियन बनते हुए, तो वह व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है। वह क्रिश्चियनों को बदनाम कर रहा है और साजिश कर रहा है कि क्रिश्चियनों के खिलाफ, वो क्रिश्चियनों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो पापा, आप ये कहना चाहते हो कि क्रिश्चियन बनने के लिए पैसे नहीं मिलते? हाँ बेटा, नहीं मिलते। तो पापा, आप क्रिश्चियन क्यों बने? बेटा मैं क्रिश्चियन बना क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। बेटा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है। बेटा मैं स्वर्ग जाने के लिए क्रिश्चियन बना। और बेटा क्रिश्चियन मैं इसलिए भी बना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों और श्रापों को जो दादा परदादा के समय से हमारे साथ हैं दूर करने में सक्षम है। और बेटा यही केवल नहीं, पर मैं क्रिश्चियन इसलिए भी बना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे नया जीवन देता है, आपको भी नया जीवन देता है, आपकी मम्मी को भी नया जीवन देता है। इस पूरे संसार को वह नया जीवन देता है। जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, जो लोग श्रापों में पड़े हुए हैं, जो लोग बीमारों में पड़े हुए हैं, उन हर एक व्यक्ति को वह एक नया जीवन देता है। बेटा इतना ही नहीं, लेकिन मैं क्रिश्चियन इसलिए ही बना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे सत्य से परिचित कराता है। तो पापा, यीशु मसीह सत्य से कैसे परिचित कराते हैं? बेटी प्रभु यीशु मसीह सत्य से इस तरह से परिचित कराते हैं जैसे कि एक वचन में लिखा है नए नियम की पुस्तक में इब्रानी 9:27 में, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बेटा परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि एक मनुष्य जब इस संसार में आता है उसके बाद उसका मरना निश्चय है, वो मरेगा और उसके बाद वचन के आधार पर उस मनुष्य का न्याय भी होगा। इसी प्रकार से पूरी सृष्टि का न्याय होना है बेटा, और यही सत्य है और यही सच है बेटा। और बेटा इन सारी बातों को लेकर हम परमेश्वर के पास चलते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि हम मनुष्य पर बनी रहती है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपने दरवैयों के साथ रहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों को सामर्थ्य और शक्ति देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियनों के खिलाफ गलत बात फैला रहे हैं कि पैसे देकर क्रिश्चियन बनाते हैं, और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियनों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पिता ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, और इनकी आत्मिक आँख खोल कि ये आपको पहचान सके। उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता जो साजिश का शिकार हो रहे हैं, उन्हें सामर्थ और शक्ति प्रदान कर कि वे इस दुख को आपके नाम से सह सके। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।